चलिए, ये हो गया बढ़िया से स्टॉक्स इन जो फोकस रहने वाले हैं, टॉपिक्स रहने वाली हैं आज की हमारी पैनल की। हर्षदा स्टूडियोज में जुड़ती हुई, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करी जाए। कल रात में मैसेज डाल दी थी कि बहुत ज्यादा खबर नहीं आ रही, क्या हो गया? बहुत कम खबरें हैं क्या आज? हाँ, मुझे तो लगा कि थोड़ी सी खबरें हैं, बट अब निकाल लिए। डिफेंस वाले स्टॉक्स रेडार डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दरअसल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 3 एक्विजिशन प्रपोजल्स के लिए दे दिया है। बेसिकली अनुमति है। 2 प्रोक्योरमेंट भारतीय सेना के लिए होंगे, 2 प्रोक्योरमेंट नेवी के लिए होंगे। 4276 करोड़ के प्रोक्योरमेंट्स होने वाले हैं। अब क्या प्रोक्योर किया जा रहा है वो आपके सामने पेश करते हैं। मैंने एक्चुअली तस्वीरें लाई थी, तो पहले तस्वीरें दिखा दीजिएगा। हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इसके लॉन्चर्स, ये बेसिकली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ये आर्मी के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही आईआर होमिंग मिसाइल सिस्टम जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है वो प्रोक्योर किया जाएगा। और ये ब्रह्मोस है, ये तीसरा है। ब्रह्मोस का लॉन्चर फायर कंट्रोल सिस्टम जो शिवालिक क्लास ऑफ शिप्स एंड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स में लगेगा नौसेना के लिए, ये दरअसल 3 प्रोक्योरमेंट किए गए हैं। तो 2 की तस्वीरें हैं, तीसरे का वीडियो बनाया था, देखते हैं वो आता है या नहीं। लेकिन ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट अप्रूवल्स आ चुके हैं। इसमें आपको 3-4 स्टॉक्स पर फोकस करना है। बीडीएल, क्योंकि बड़े पैमाने पर मिसाइल सिस्टम्स का काम कंपनी करती है, इन्होंने कई ऑर्डर्स पर काम किया। एस्ट्रा माइक्रोवेव, डेटा पैटर्न जैसी कंपनियां भी इस तरह के ऑर्डर्स में इन्वॉल्व थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और बाकी आपकी डिफेंस कंपनियां वैसे भी रेडार पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर। या फिर वो डीएससी का जो एक्सटेंशन हमने देखा है धीरे धीरे करके, वो प्रोक्योरमेंट्स अप्रूवल को आ रहे हैं और इन पर नजरें होंगी। लगातार अप्रूवल्स आते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, और कल फिर से 4-4.5 हजार करोड़ रुपए की मिसाइल सिस्टम की खरीदारी करने की मंजूरी आती हुई। सारा इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करे जाएंगे, यानी कि घरेलू कंपनियों के पास धंधा जाएगा। काफी हद तक डीआरडीओ के पास जाएगा, डीआरडीओ सबलेट करेगा, तो हो सकता है इनमें से कोई प्लेयर्स। ये सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव है, किसके पास एक्चुअल धंधा जाएगा ये कहना तो इस समय बड़ा मुश्किल है। पर सचमुच साहब, ये डिफेंस स्टॉक्स बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में चले गए हैं। कोई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई बीडीएल हो, डेटा पैटर्न्स हो, ये सब जो हर्षदा स्टॉक्स मेंशन करी, अस्त्र माइक्रोवेव हो, कैसा लग रहा है? कोई डिफेंस स्टॉक ऑफ रेडार पे आया क्या? चल क्या रहा है? ये कंसोलिडेशन ऐसे ही चलता रहेगा क्या, या ये खबर ऐसा लग रहा है कि तूल दे देगी इक्का दुक्का स्टॉक को? आई थिंक आशीष जी तूल देगी, क्योंकि मैंने तीनों चार्ट देखे। मैंने बीडीएल देखा, बीएल देखा और एस्ट्रा भी देखा। अगर आप तीनों चार्ट देखते तो में है तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर दिखता रहता है ऊपरी लेवल पे। लेकिन जहां पे नॉन एफएनओ काउंटर है, जैसे कि एस्ट्रा है, तो एस्ट्रा में मुझे लगता है ये 280-285 पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और सामने 320-325 तक की जगह यानी टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है इवन आपने जो भारत डायनामिक्स की बात की, इनफैक्ट इसका वीकली चार्ट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें जान बाकी है, रैली बाकी है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है बने रहना चाहिए। 900 का सपोर्ट ध्यान में रखे, 850 का पोजिशनल स्टॉप लॉस, मैं पर्टिकुलरली डीप रख रहा हूँ सब। 900 के ऊपर बाय बनेगा, 850 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा और सामने मुझे लगता है कम से कम 1100 1150 तक का एक मूव इसमें बाकी है। अच्छा आशीष, ये आप हम जैसे सब इसको एस्ट्रा माइक्रोवेव बोलते हैं, आप अस्त्र, इसलिए मैं कभी एस्ट्रा बोल देता हूँ स्टाइल में, कभी अस्त्र बोल देता हूँ। अस्त्र क्योंकि डिफेंस में वैसे अच्छी अस्त्र है इसके लिए, तो इसके लिए अच्छा बता आपको पता है वैसे अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है? और शाका यूज करते हैं ना अस्त्र और शस्त्र नहीं, लेकिन मीनिंग में क्या फर्क है? तो अस्त्र मैं बता देता हूँ। अस्त्र होता है जैसे धनुष्मान होता है ना, आप कोई भी दूर खड़ा है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं और आपने छोड़ दिया, जैसे मिसाइल हो गया, वो होता है अस्त्र। शस्त्र क्या होता है? शस्त्र जो होता था, जो रामायण और महाभारत के टाइम पे जो भीम यूज करते थे, गदा या तलवार, जो आपके पास हमेशा रहेगी, जिससे आप वार करेंगे। ये फर्क होता है अस्त्र शस्त्र में। तो जो कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र की विद्या आपको जो एयरबॉर्न है वो अस्त्र है, जो एयरबॉर्न है, जो जिसको आप छोड़ देंगे वो अस्त्र है, और जिसको आप हाथ में रखकर लड़ाई करेंगे, तलवार हो गई, गदा हो गई, वो शस्त्र है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इनमें, ऐसा सिर्फ अवश्य का डिफरेंस नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूँ, ये है अस्त्र मतलब एक्चुअली वही अस्त्र माइक्रोवेव मिसाइल सिस्टम्स के लिए मदद करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। ये कहानी है। डिफेंस स्टॉक्स रखिए रडार पे, देखते हैं कुछ मोमेंटम तूल पकड़ता है नहीं पकड़ता। पिछली बार मुझे याद है खबरें जब आई थी तो बहुत ज्यादा मूव आए नहीं थे इन स्टॉक्स में, कंसोलिडेशन में ही चलते रहे। लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, एक अच्छी खबर आती हुई डीएसी की तरफ से।
अच्छा, इसके अलावा बाकी के स्टॉक्स की न्यूज हर्षदा कौन कौन से? अदानी विल्मर का थर्ड क्वार्टर का अपडेट आया है, जहां पर कंपनी कह रही है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट्स में रहेगी। एडिबल ऑयल वॉल्यूम में भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है और लो सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ देखने को मिली। तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, वैल्यू ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। फूड और एफएमसीजी का जो वॉल्यूम है वो हाई 20s में देखने को मिला है और 40% ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में इधर नजर आई है। इंडस्ट्री एसेंशियल्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हाई टीन्स में दिखाई दी है। अब कंपनी बेसिकली कह रही है कि जो ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस्ड है। अर्बन मार्केट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कुछ रूरल इलाकों में भी ग्रोथ नजर आ रही है इनके प्रोडक्ट्स की। ज्यादा सेलेंसी, ज्यादा पिकअप ऑफ कोर्स अर्बन मार्केट्स में देखने को मिला है। जो B2C ऑयल सेल्स हैं उसमें हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिमांड एडिबल ऑयल का अभी भी नर्म है। तो ये फिलहाल अदानी विल्मर की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है। अदानी ग्रुप की एक और कंपनी अदानी पोर्ट आप रेडार पर रखेंगे। दरअसल ये गैडो ग्रुप कंसोर्शियम के साथ जो हाइफा पोर्ट इजराइल वाला था उसके एक्विजिशन को कंप्लीट कर दिया है। जुलाई 2022 में दरअसल ये एक्विजिशन की पहल होती हुई दिखाई दी थी। तो ये फिलहाल स्टॉक आज फिर रेडार पर रखेंगे। चीनी कंपनियों को इंसेंटिव दे रही है सरकार एथनॉल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और उसी का फायदा अब उत्तम शुगर उठाने वाली है। उत्तम शुगर ने अपनी एथनॉल कैपेसिटी बढ़ाने का विचार कर लिया है। ये 150 किलोलीटर पर डे है, इसे बढ़ाकर 250 किलोलीटर करने का विचार है। साथ ही साथ जो गन्ने की क्रशिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रहे हैं। 23,750 TCD से बढ़ाकर ये 26,200 TCD आएगा। अच्छा, जो एथनॉल कैपेसिटी है ये दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के अंत तक ऐड होती हुई दिखाई देगी। लगभग 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस एथनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर। सिगाची रेडार पर रहेगा। स्टॉक हाल फिलहाल में काफी एक्टिव था, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 30% से ज्यादा भाग गया है, 341 पर आकर टिका। अब खबर यह है कि बोर्ड ने 1.1 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रोमोटर्स और कुछ आइडेंटिफाइड नॉन प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये वारंट्स इशू होंगे। जो प्राइस तय की गई है वो 285.30 तय की गई है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। कर्नेक्स माइक्रो ने अलॉट किए हैं करीब 10.5 लाख शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रोमोटर्स और कुछ नॉन प्रोमोटर्स पर। 266 पर दरअसल वो इशू किए गए हैं। स्टॉक उसके ऊपर 288, 289 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आप रेडार पर रखें। दरअसल कल सेबी की तरफ से अपडेट आया कि अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसेस के लॉन्च किए जा सकते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने होंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योरिटीज का इंडेक्स होना जरूरी है, एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए, अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए इशुअर लेवल पर और पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। टाइमिंग जो होगा ये जब इवेंचुअली शुरू होगा तो 9 बजे से 5 बजे तक वीकडेज मंडे टू फ्राइडे ये ट्रेड आप कर पाएंगे। तो देखना यह है कि NSE, BSE, MCX कौन इसे पहले लॉन्च करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ चुका है। इसके अलावा आप स्टील कंपनियों पर भी ध्यान देंगे। टाटा स्टील, JSPL, सेल, JSW सब फोकस में, क्योंकि स्टील प्राइसेस 3 महीनों के हाई पर आ चुके हैं। ये स्टील मिंट ने रिपोर्ट निकाली है, 56,900 रुपए प्रति टन पर भाव इस समय खड़े हैं जनवरी के महीने में। ये फिलहाल ताजा अपडेट। IEX भी रेडार पर, बायबैक आज से खुल रहा है, वो आप ध्यान रखें। 200 रुपए प्रति शेयर का बायबैक कंपनी लेकर आ रही है और ऑफ कोर्स 98 करोड़ टोटल दरअसल इशू साइज है। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। गाबा सर, क्विकली अदानी विल्मर, अब अपडेट्स आए, अब अनुमान लगाना मुश्किल है दरअसल क्वार्टर रहा कैसा नहीं रहा, लेकिन अदानी विल्मर का स्टॉक कैसा प्लेस नजर आता है सर? देखिए, अडानी विल्मर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो सपोर्ट है लोअर लेवल पे, उससे लगता है कि 500 से जो बाउंस मिला है बहुत ही बढ़िया बाउंस है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए बाय करने के लिए 600 पार करे, वो जरूरी है। एक बार 600 पार कर लेगा फिर कहेंगे फिर जा सकता है 650 के लिए अदानी विल्मर। मुझे स्टॉक तो अच्छा लगता है, लेकिन ये स्टॉक जो डिप्स है अगर मिलती है तो खरीदना है, लेकिन क्योंकि 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है या फिर 600 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद। लेकिन यस, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड नहीं। अपडेट तो अच्छे ही हैं, जब मेंशन जो करे, कंफ्यूजन जरूर हो सकता है अपडेट्स को लेकर कि कितना मीनिंगफुल ग्रोथ आई है नहीं आई है, लेकिन अपडेट्स अच्छा है अदानी विल्मर से। गबा सर कह रहे हैं लॉन्ग की तरफ रुझान रखा जा सकता है, लेकिन कल अदानी ग्रुप के कई स्टॉक्स तगड़े प्रेशर में थे। अदानी एंटरप्राइजेज मेरे ख्याल से क्लोज ही 5.5% के दबाव पे हुआ। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर 2.5-3% दबाव में थे।
कल मानस से मेरे ख्याल से कल कमाई का अड्डा में चर्चा भी हो रही थी अदानी ग्रुप स्टॉक्स की, कोई पिक भी था। अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेरे ख्याल से सेल की रिकमेंडेशन आई थी। मानस ओवरनाइट फिर डेटा स्टडी करा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो क्या रहा है, इस तरह के अनवाइंडिंग का प्रेशर और कंटिन्यू होने वाला है क्या? अदानी विल्मर की कहानी अलग, बाकी स्टॉक्स ये दिग्गज अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, क्या लग रहा है? देखिए, इन दोनों स्टॉक की बात करिए तो अदानी पोर्ट में वीकनेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि 800 रुपए का जो एक अहम सपोर्ट था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। कल भी मैंने इसको रिकमेंड किया था एक सेल कॉल की तरह, और अभी भी मेरा समझना है कि यहाँ पर शायद आपको 760 750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक जो छोटा सा पुल बैक हमें कल देखने को मिला था आखिरी के 1 घंटे में, और अगर आज मॉर्निंग में एक पुल बैक देखने को मिले तो आई थिंक थोड़े से हाई लेवल पे करीब 795 और 800 की रेंज में शॉर्ट करने की राय रहेगी। 811 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे की तरफ सबसे पहला टारगेट 760 रहेगा। प्रेशर है कल, बाकी वो ट्रेड कैरी भी करा था हमने मानस के साथ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में तो अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। खैर, अदानी विल्मर की अपडेट और गावस्कर को वो स्टॉक इन लेवल्स पे पसंद आता हुआ। अच्छा सचिन, ये मेटल्स हमने अभी भी चर्चा करी थी, किस तरह से अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। चाइना को लेकर जो थोड़ा सा भरोसा दुनिया भर का बढ़ रहा है ग्रोथ को लेकर, वो प्योरली मेटल्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई कॉपर एक हफ्ते में 9-10% उछलता है तो हर्षदा मेंशन करिए स्टील की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में 3 महीने के हाईज में। मेटल्स पे व्यू क्या है? हिंडाल्को के साथ तेजी करूं या टाटा स्टील के साथ जाऊं? सचिन, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर हिंडाल्को के स्ट्रक्चर के साथ रहना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अभी भी बरकरार है, एंड प्लस अपने जो मंथली एवरेजेस है उसके ऊपर अच्छी तरह इसने ट्रेंड को अच्छी तरह एस्टैब्लिश रखा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छी हेडरूम अवेलेबल है हिंडाल्को में। सो 510 से 515 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। 470 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट टाटा स्टील का अगर हम डेटा देखें तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा यहाँ पर एक इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है, जिस तरीके से इसके डेली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट चेज नहीं करना चाहिए। एंड प्रेफरेबली मुझे लग रहा है यहाँ पर हिंडाल्को का स्ट्रक्चर अभी भी शानदार है, एंड रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी अभी भी ब्राइट है, तो मुझे लग रहा है हिंडाल्को में ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मेटल्स की तेजी, मेटल्स का अप मूव प्ले करना है, सबसे बेहतर दिग्गजों में आपकी स्क्रीन पर प्रेफर्ड पिक हिंडाल्को। बढ़िया मूव्स वाकई बन रहे हैं ऑफ लेट स्टॉक में। कल भी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था, 1.5% का उछाल, और सचिन कह रहे हैं इसी स्टॉक के थ्रू मेटल्स की तेजी को राइड करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी। इस बीच जतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे ब्रोकरेज हाउस व्यूज के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक